नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र बिष्ट इस जोरासी क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी मैं जोरासी में स्थित हूं और आप देख रहे हैं कि खुमानी से लदे हुए जो ये पेड़ हैं, ये आजकल पूरे जिन लोगों ने खुमानी के पेड़ लगा रखे हैं, पूलम लगा रखे हैं, उनके आसपास जितनी भी हमारी अन्य चीज़ें हैं, नींबू हो गए। आपके इससे पूर्व मैंने आपको एक ब्लॉग दिखाया था कि जोरासी में किस प्रकार से आपके माल्टा, नींबू की बहुतायत में खेती होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा कि क्यों ना आज खुमानी के बाग में जाया जाए और जो ये हमारे खुमानी हैं, इनको प्रचारित और प्रसारित किया जाए। मित्रों, आप भली भांति परिचित हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में आप देख रहे हैं कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, सूने पड़ रहे हैं, पलायन की मार है। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने स्वयं की खेती बाड़ी कर रखी, बागवानी कर रखी है और बागवानी के द्वारा अच्छी फसल वे लोग कर रहे हैं। आप देखें कि ये लदे हुए हैं, हमारे खुमानी का पौधा लदा हुआ है। ये अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो पूरा पत्तियां कम हैं और फल इसमें ज़्यादा हैं। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये फलों से लदा हुआ है पौधा है। लेकिन जो हमारे काश्तकार हैं, इन काश्तकारों को जिस प्रकार से इनके भाव मिलने चाहिए, वो भाव हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो डिमांड इनकी अन्य क्षेत्रों में है, जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है और टूरिस्ट बाहर से आया हुआ है। हम देखते हैं कि नैनीताल से लेके ये जितने भी आजकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ऐसे बिक रहा है। लेकिन हमारा क्षेत्र में जो हमारे काश्तकार हैं, इन काश्तकारों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा तो यही कहना है कि पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए जब तक हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे और यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं देंगे, तो तब तक आप देखें ये पौधा, ये पेड़ देखिए आप कैसे ये खुमानी से भरा पड़ा हुआ है। और हमारे साथी हैं आदरणीय बघुणा जी। हमारे लिए भी आपने तोड़ने हैं? हाँ सर, हाँ, मैं थोड़े से ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो देखिए कितना नीचे, अगर आप नीचे देखेंगे तो कितना नुकसान हो रहा है। ये कितना गिरा हुआ है, ये देखो फल, कोई देखने वाला नहीं है। और अगर माना इनकी छोटी छोटी यूनिट हमारे जोरासी क्षेत्र में होती और यहाँ के काश्तकारों को उसका फ़ायदा भी मिलता, उनको प्रमोट किया जाता, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता। ये इसी प्रकार से और भी बहुत से पौधे हैं, आड़ू से लदा हुआ वो पेड़ है। लेकिन क्या करें, स्थितियाँ इतनी विकट हैं। हमारे हाथ में ऐसी कोई बात है नहीं कि जिससे हम कोई फैक्ट्री यहाँ लगा दें और इसका जैम, जेली, जूस बना के और अन्य क्षेत्रों में भेज सकें। लेकिन स्थितियाँ इतनी विकट हैं, लोग बाग हैं नहीं। और अभी जिस जगह में आया हूँ, जिस पेड़ पर मैं आया हूँ, उनके घर में माताजी अकेली हैं और आप देख रहे हैं कि देखिए कैसे
ये फल ऐसे गिरे हुए हैं जिनकी कीमत मेरे ख्याल से अभी आप देखेंगे कि 200 रुपया किलो, आपका 100 रुपया किलो, अलग अलग हिसाब से। लेकिन ये जो खुमानी है, ये खुमानी इतना मीठा है, बहुत ही बढ़िया ये खुमानी है यहाँ, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से यहाँ से ले जाते हैं। तो आप देखें कि ये देखिए कितना नुकसान हो रखा है, काश्तकार को कितना नुकसान है। कोई उठाने वाला नहीं है क्योंकि लोग हैं नहीं, और गांव घरों में पहले से बच्चे होते थे, नुकसान भी करते थे लेकिन मदद भी करते थे। ये देखिए आप जहाँ देख रहे हैं हम, वहाँ ये कोई कीमत नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति हो गई है। तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का है कि कोई हमारे यहाँ कोई यूनिट नहीं होने से, और इन खाद्य जो हमारे जो हमारे ये फल हैं, इन फलों के लिए कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो इसको प्रमोट करके आगे बढ़ा सकें। ये क्षेत्र जो है, बीच में हम इससे पहले हम देख रहे थे कि काफल इतने हुए थे कि आप देख रहे होंगे नीचे की ओर। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा विद्यालय की ही बाउंड्री हुई है आगे को, तो वहाँ काफल के इतने पेड़ हैं, इतने काफल हुए थे। मैं उसकी आपको अगर उस दौर में अगर काफल दिखाता तो बहुत ज़्यादा काफल हमारे इस खुद ही हमारे जो विद्यालय है उस विद्यालय परिसर में थे। पुनः आपको दिखा रहा हूँ मैं ये देखिए, ये तमाम हमारे जो खुमानी हैं, ये खुमानी की जो कीमत है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये इतनी बेकदरी है, लोग नहीं है। देखो आज अगर बच्चे होते, गांव घरों में बच्चे होते, तो क्या ये जो खुमानी हैं और जो ये हमारे पुलों में ऐसे गिरे पड़े रहते? हमने वो दौर भी दिखा है जब हमारे जहाँ पढ़ते थे, तो एक खुमानी के लिए और एक आड़ू के लिए हमको कितनी कोशिश करनी पड़ती थी, कितनी मन्नत मांगनी पड़ती थी अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि हमको खिला दो करके। और आज जब फल इतना गिरा हुआ है, इतना है, कोई खाने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति है। तो मेरा सभी मित्रों से ये निवेदन है कि जहाँ जहाँ ये हमारा वीडियो देख रहे हैं कि कृपया पहाड़ को बचाइए, पहाड़ के पलायन को बचाइए, पहाड़ में ऐसे रोज़गार दीजिए, छोटे जो रोज़गार दीजिए कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे उत्तराखंड में ही रह सकें और उत्तराखंड से ही अपने गांव घर और अड़ोस पड़ोस को खुशहाल कर सकें, जिससे उनको आर्थिकी का लाभ हो। सरकार को यह स्वतः ही कोशिश करनी पड़ेगी। और जो हमारे लोग बाहर आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं और बहुत अच्छी उनके पास आर्थिकी है, वो लोग गांव में आके रोज़गार को बढ़ा सकते हैं, रोज़गार को आगे ले जा सकते हैं, हमारे बच्चों के दर्द को बांट सकते हैं और उनको रोज़गार देके ये जो हमारे जो फल हैं, इन फलों की ऐसी कोई यूनिट यहाँ पर लगा देते, जिससे उनको भी तो फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पास उनके पास धन है, पैसा है, तो वो कोई भी रोज़गारपरक यहाँ पर साधन जुटा सकते हैं। लेकिन हमारे जो पहाड़ के जो बच्चे हैं, जो हमारे पहाड़ के लड़के हैं, उनकी आर्थिक इतनी स्थिति अच्छी ही नहीं है। वो आपके महानगरों की ओर जा रहे हैं और महानगरों में वो 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं और अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। और जो गांव घर हैं वो बिल्कुल सूने पड़ गए हैं। स्थितियाँ इतनी विराट हैं, इतनी जटिल हैं कि कभी कभी भी मन बहुत व्यथित हो जाता है कि काश कि पुनः कभी पहाड़ में वो खुशियाँ, वो हल्ला, वो किलकारियाँ पुनः फैलेंगी या पुनः आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसी स्थिति पुनः आएगी, क्योंकि ये देखिए इतना बढ़िया घर है, तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ है, और फल हैं, फूल हैं और आगे की ज़मीन है, सब कुछ हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं
उन बच्चों को एक छोटा मोटा रोज़गार यहाँ 5,000 10,000 का नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि हमारे बच्चे क्योंकि ये हमारी पहले से ही ऐसी हमारी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि हमारा जो बच्चे हैं कि वो केवल नौकरी ही देखते हैं। इसलिए सरकार जो भी यूनिट लगाती और यहाँ काम धंधे खोलती और उसमें आप उनको रोज़गार देते, 5,000 10,000 की नौकरी देते, और जो उस फैक्ट्री को संचालित करता जैम जेली और जूस की, वो अपना धन इस पर व्यय करता और हमारे जो बच्चे हैं 10 बच्चे 15 बच्चे उनको रोज़गार देते। ये जैविक हमारी ये तमाम खेती हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा शिमला मिर्च के पौधे इतने बढ़िया हो रहे हैं। बहुत शिमला मिर्च यहाँ हमारे बहुतायत में हमारे 84 क्षेत्र में होता है। लेकिन आप देख रहे हैं, मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पलायन की इतनी मार है, गांव घरों में लोग नहीं हैं। कभी कोई घटना घट जाती है तो उस घटना को, और कोई बीमार हो जाता है, उन लोगों को हम हॉस्पिटल या अन्य कई स्वास्थ्य केंद्र ले जाने में अक्षम हैं क्योंकि लोग नहीं हैं। अब देखिए कि हमारे ये जनवरी और फरवरी में ये माल्टा की जो पौध है, आप माल्टा देख रहे हैं, ये होने लगे हैं। अभी इसमें फल आ गए हैं। इतना बढ़िया हमारा ये क्षेत्र है। मुझे बहुत ही अपना पहाड़, अपने लोग बहुत पसंद आते हैं। और ये मन में ये दुविधा भी रहती है, ये दुख भी है कि काश मेरे पहाड़ का व्यक्ति ज़रूर महानगरों में अपना आशियाना बनाए, विदेशों में अपना आशियाना बनाए, बहुत अच्छे उच्च पदों पर रहें, लेकिन जो उनकी मूल जड़ें हैं उन जड़ों से वो दूर ना रहे। हमारे जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो असहाय बच्चे हैं, उन बच्चों को रोज़गार देके उनको आगे बढ़ाने के लिए वो पुण्य कार्य करें। और इन पुण्य कार्यों में, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा नहीं है, जीवन में जो हम अच्छा करते हैं वही हमारे साथ आता है। तो इसलिए मेरे तमाम लोगों से निवेदन है कि आप देखिए ये कितना बढ़िया फूल यहाँ पर हमारा हो रखा है। पुनः एक बार आपको दिखा रहा हूँ मैं। और पुनः माल्टा के जो पौधे हैं हमारे, उनको उनकी स्मृति में आपके बीच में डाल रहा हूँ कि जब होंगे ये तो पुनः मैं आपकी एक वीडियो बना के ज़रूर भेजूँगा। और ये जो हमारे पूलम हो गए, हमारे खुमानी हो गए, इतने मीठे खुमानी हो रहे हैं कि अगर इसकी जैम बनाई जाएगी, इसकी जेली बनाई जाएगी, और ये सब जैविक है, बहुत ही बढ़िया। तो मेरा उन लोगों से, जो विशेष तौर से उन लोगों से जो महानगरों में अच्छे पदों पर हैं, जिनके पास धन है, वो कृपया करके पहाड़ों में आएँ और पहाड़ के लोगों का दुख दर्द को दूर करते हुए उनको भी संतोष मिलेगा। और ये पहाड़ के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके लिए 1,000 2,000 जुटाना भी बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है, उनको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। पुनः आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए जहाँ जहाँ ये वीडियो प्रसारित हो रहा है वहाँ इस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और हमको और हमारे ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके स्वस्थ व निरोगी होने की कामना करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।